हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सो इस तरीके से हमारे ये बहुत सारे पोटेंशियल के टॉपिक हो गए हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि चैप्टर का आधा पार्ट ऑलमोस्ट हो गया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो है वो मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से कि आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लो ताकि आप लोगों का पीछे का कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, वो आप लोगों को क्लियर कर रखना है ताकि आगे के टॉपिक जो है वो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सको। तो आप लोगों को एक भी वीडियो बीच से मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर बीच से मिस करोगे तो देखो फिर वो डाउटफुल रहेगा आगे, क्योंकि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वीडियो मिस नहीं करना है और आपको अपना कंटिन्यू डेली आपको वीडियो मिल रहा है तो वो कंटिन्यू डेली ही देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आज का टॉपिक हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए नाम से भी पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि इक्वल पोटेंशियल, वो सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो हर एक पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को अभी समझने के लिए, और डिटेल में आप लोग पीछे वीडियो से देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो उस चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उससे हम लोग वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल में डिफरेंस पता चल जाता है। यानी कि एक पॉइंट पर हम लोगों को पोटेंशियल कैसे देखना हो, अगर इन्फिनिटी से कंपेयर कर देते हैं तो एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता चल जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा और इन्फिनिटी पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी तरीके का फील्ड भी हम लोग नहीं मानते हैं कि इन्फिनिटी तक किसी चार्ज का फील्ड जो है वो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक सरफेस इस तरीके से हो जहाँ के उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो अगर, ठीक है, कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं हो। यानी कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई एक सरफेस इस तरीके से है, ठीक है, अगर कोई एक सरफेस इस तरीके से है और इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम हो अगर, तो इस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड where the value of electric potential is same at all the points on the surface is called equipotential surface। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। अब कैसे हुआ ये चीज़ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स हैं उन पर पोटेंशियल सेम है, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ले किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, अगर ये पॉइंट ले ले और ये पॉइंट ले ले, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर हैं। ठीक है,
यहाँ पर अगर ये पॉइंट हम लोगों ने ए ले लिया है और ये पॉइंट हम लोगों ने बी ले लिया है, और क्योंकि ये इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, दैट्स मीन्स वी ए इक्वल्स टू वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो हो ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ से ये इक्वा पोटेंशियल सरफेस की हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है कि कोई भी दो पॉइंट्स जो है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी ये, आप लोगों को नोट करना है साथ साथ में, मैं आप लोगों को बोल के बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ से ज़ीरो आ गया है हमारे पास में, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जो है वो ज़ीरो करना पड़ता है, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ये कहाँ से आया हम लोग के पास में? हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला होता है डब्लू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रखें तो डब्लू ई अपॉन क्यू नोट, ये होता है हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास में ज़ीरो है, तो अब इसको रखेंगे अपॉन क्यू नोट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डब्लू ई अपॉन क्यू नोट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्यू नोट तो ज़ीरो है नहीं, दैट मीन्स जो वर्क डन है हमारे पास में ऑटोमेटिकली ये ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में हो गई है कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जो है वो ज़ीरो करना पड़ता है, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्वा पोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी इक्वा पोटेंशियल सरफेस की। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रॉपर्टी इसी पॉइंट से निकालेंगे। हमारे पास में आ गया कि वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा यहाँ पर, ठीक है। वर्क अगर ज़ीरो है और वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर एफ डी आर कोस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। और थीटा जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा, और वो इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास में ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो है। और ऐसा कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो 90 डिग्री हो तब। यानी कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं, ठीक है। फोर्स या तो फोर्स बोल दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही होगी ना फोर्स के डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात चल रही है तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा फोर्स, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में ही फोर्स होगा, सेम डायरेक्शन फोर्स होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? उसके नॉर्मल होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। ये डी आर हो सकता है यहाँ पर, ये फोर्स होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरीके से। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू चार्ज के लिए तो इधर की साइड होगा फोर्स, ठीक है, इस साइड में फोर्स होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी उसके नॉर्मल ही होगा। तो ये इस तरीके से होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा डिस्प्लेसमेंट उसके, यानी कि एंगल जो है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी आ गई है हमारे पास में इक्वा पोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर प्लेन, जो इक्वा पोटेंशियल सरफेस है उसके प्लेन के। ऐसे कैसे होगा अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए उससे
r डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग इस तरीके से देते हैं, वी पी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, इस तरीके से हम लोग देते हैं। ठीक है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि किस पर डिपेंड करता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है और एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए वो चार्ज भी कॉन्स्टेंट होगा, तो डिपेंड किस पे करता है, आर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, यानी कि अगर फिक्स डिस्टेंस पर हम लोग देखें तो पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, आउटवर्ड। इस तरीके से, ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से शो करते हैं। अब देखिए यहाँ से पोटेंशियल देखें तो एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये अगर r डिस्टेंस है और r डिस्टेंस को हम लोग रेडियस मानकर अगर एक सर्किल बना दें, ठीक है, तो यहाँ से इन सब पॉइंट्स पर क्या होगा, डिस्टेंस सेम बना, क्योंकि रेडियस मानकर हम लोगों ने सर्किल बनाया है r डिस्टेंस को रेडियस मानकर। तो इन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज से सेम ही है। अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है ना पोटेंशियल। यानी कि इन सब, ये जो हम लोगों ने ये सर्किल बनाया है, ठीक है, इसका जो ये पेरीमीटर है यहाँ पर सर्क्यूम्फेरेंस है, इस सर्क्यूम्फेरेंस के ऊपर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, क्योंकि इन सब की डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस अगर सेम होगी तो पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रहा है। देखो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज के लिए ये एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस बन गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज के लिए इक्वा पोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। तो ये सिंगल चार्ज के लिए इक्वा पोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने बनाया। इसी तरीके से और भी इक्वा पोटेंशियल सरफेस और एक और रेडियस को लेकर हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं और इस तरीके से एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस, ये इस तरीके से हम लोग एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। इसी तरीके से एक और हम लोग इसके चारों तरफ बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक और इक्वा पोटेंशियल सरफेस हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस एक सरफेस पर, इस पूरे सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन जो है वो 0 करना पड़ेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पूरे सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस पर बाहर, ठीक है, इस सरफेस से इस सरफेस पर जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर इस सर्क्यूम्फेरेंस पर, ये जो बाहर की साइड बाउंड्री बनी हुई ना, इस बाउंड्री पर हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बाहर वाले पर। ठीक है, अंदर वॉल्यूम में नहीं, सिर्फ बाहर वाला जो है, यानी कि फुटबॉल के सरफेस की अगर बात करें तो सरफेस पर तो सब जगह सेम होगा, अंदर नहीं जाना है उसके। ठीक है, अंदर जाएंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक अलग इक्वा पोटेंशियल सरफेस है और ये एक अलग इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग है। अगर इनमें हम लोग एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो फिर वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल में डिफरेंस भी होगा। लेकिन अगर एक ही सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा है इक्वा पोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके लिए इक्वा पोटेंशियल सरफेस हम लोग क्रिएट करेंगे। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं, यानी कि इसके ऊपर भी इस तरीके से, यानी कि ऐसे लाइन जा रही है और इक्वल डिस्टेंस पर जा रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो इक्वा पोटेंशियल सरफेस हम लोग कैसे बनाएंगे इसके लिए, इस तरीके से हम लोग सरफेस बना सकते हैं।
ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे ये एक पूरा इक्वा पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्योंकि जो ये लाइंस जा रही है उस टाइम पर उन लाइन के सेम जो, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल पॉइंट्स को लेकर हम लोगों ने एक सरफेस बनाया है जो कि इसका इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे भी बना सकते हैं। ये एक दूसरा यहाँ पर इक्वा पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, इस तरीके से ये दूसरा हो जाएगा। और ये एक दूसरा इक्वा पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसके लिए सरफेस। इक्वा पोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे ये एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगा और उसके बाद इसके पैरेलल दूसरा होगा, ऐसे ही आगे होंगे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वा पोटेंशियल सरफेस बनाया हम लोगों ने। तो देखिए प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इसकी साथ साथ में ही देखी है इक्वा पोटेंशियल सरफेस की। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। दैट मीन्स अगर उस सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को अगर ले जाना पड़े तो पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। दैट मीन्स वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, अब देखिए यहाँ पर इस बात को हम लोग यहाँ पर भी शो कर देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है और जो इक्वा पोटेंशियल सरफेस का प्लेन है वो इस तरीके से है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इस तरीके से इस पर होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये प्लेन है ना इसका, तो ये प्लेन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको फिर से बताई है यहाँ पर। उसके बाद कोई भी इक्वा पोटेंशियल, दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो ये एक अलग इक्वा पोटेंशियल सरफेस है जो कि अलग पॉइंट्स पर बना हुआ है ना, जो पैरेलल पॉइंट्स थे उनको लेकर बनाया हुआ है। ये एक अलग पैरेलल पॉइंट को लेकर बनाया हुआ है क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों की अलग अलग है। तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते हैं। कट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग है। दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो यानी कि एक पॉइंट पर दो वैल्यू हो रही है, एक पॉइंट पर तो दो वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। और कोई भी कंडक्टर जो है उसका सरफेस जो है वो हमेशा एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस होता है। क्योंकि कंडक्टर के लिए हम लोग चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाहर आउटसाइड पर, बाहर की साइड हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अंदर चार्ज नहीं होता कंडक्टर के। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें तो ये सारे चार्ज की सेम है, ठीक है। तो ये पूरा जो सरफेस है ये क्या होगा, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर क्या होगा हमारे पास में, डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर पोटेंशियल भी सेम होगा, पोटेंशियल सेम है तो इक्वा पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस सेंटर से ये सब सेम ही डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो कंडक्टर का जो सरफेस है वो हमेशा एक इक्वा पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। तो ये वीडियो देखो हमारा यहीं तक है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो ना वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। इसके अंदर डाउट, देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इससे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अब वीडियोस जो है वो और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करा करो। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके फ़ोन पर मिल जाए। और जो भी आपके डाउट्स हो वो ज़रूर आप लोग पूछा करो ताकि आप लोगों को मैं आंसर कर सकूं।